जाता है, मतलब असाइनमेंट कैसे लिखा जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये होता है कि ये कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी कहीं भी मिल जाता है असाइनमेंट लिखने के लिए, तो असाइनमेंट लिख नहीं पाते हैं। और असाइनमेंट का मुख्य रूप से हिंदी अभिन्यास होता है, अभिन्यास होता है, अभिन्यास होता है। तो पहले आप असाइनमेंट लिखने का स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप उसका आप रूपरेखा तैयार कर लेंगे। सबसे पहले आप रूपरेखा उसका तैयार करेंगे, मतलब आप लिख सकते हैं, सारांश भी लिख सकते हैं, सारांश भी लिख सकते हैं। और आपको और भी अच्छा लिखना है तो परिभाषा भी इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले परिभाषा भी लिख सकते हैं। अभी इसका परिभाषा हम कैसे दें, तो मान लीजिए आपको टॉपिक मिल गया, मुंशी प्रेमचंद की कविताओं की भूमिका, मुंशी प्रेमचंद की कविताओं की भूमिका। मान लीजिए आपको टॉपिक मिल गया, तो आप करेंगे क्या कि इसको ऐसे लिख लेंगे और अपना हेडिंग इसको ऊपर अधिन्यास के ऊपर यहाँ पर आप लिख लेंगे इसको, यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे, उसके नीचे सारांश या परिभाषा लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद से आप करेंगे क्या कि आपको फिर से इसके नीचे आपको जो भी लिखना होगा उसको एक एक हेडिंग दे देंगे, एक एक हेडिंग देंगे। जैसे देख सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की कविताओं में हीरा या होरी का मुख्य योगदान, ये दे देंगे। उसके नीचे आप फिर उसके पूरा लिखते जाएंगे, जितना भी पेज लिखना। अगर जब आप लिख लेते हैं तो उसके नीचे जो भी एक पृष्ठ का आप लिख लिए, एक पूरे पृष्ठ का, ये मान लीजिए आपका ये पूरा कॉपी है, ये एक पेज हो गया। तो आप जब ये पेज हो गया तो इसके नीचे आप अगर चाहें तो आप या यूट्यूब से सर्च लिए हैं तो यूट्यूब का चैनल का नाम लिख दीजिए, यूट्यूब का चैनल का लिख दीजिए, या आप गूगल से लिए हैं तो गूगल का लिख दीजिए। जैसे जाता है www. जैसे विकिपीडिया लिए हैं या किससे लिए हैं, उसका चैनल का नाम पेज के नीचे लिख सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधे जब ये सब कर लें तो उसके अंत में जाकर आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक एक पेज पे लिखेंगे तो ये सबसे मतलब अच्छी पहचान के रूप में और सर या प्रोफेसर के सामने अच्छा आपका मतलब अच्छा दिखाने की परफॉर्मेंस करने की, अच्छा आपको दिखाने की परफॉर्मेंस करने की मौका मिल जाएगी। तो अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी ये देखने में और समझने में। जैसे जैसे आप गूगल या सर्च मारते हैं तो ये ना लिखिए कि कुछ देर बाद हम जाकर फिर उस नोट करेंगे, तो आप फिर उसका भूल जाएंगे किस हम चैनल से उसको सर्च मारे थे। आप तुरंत जिस चैनल से सर्च मारिए और उसको तुरंत ही नीचे उसी पेज पे जहाँ समाप्त होता है लिख लीजिए, या कहीं रफ वर्क कर वहां पर नोट कर लीजिए कि मैं इस चैनल या वेबसाइट से सर्च मारा हूँ, और लिख लीजिए। जब ये सब लिख लीजिए एक एक पेज पे लिखते जाइए। और अगर आप बुक से सर्च मारते हैं, सबसे बेस्ट होता है बुक। अगर आप किसी बुक से सर्च मारते हैं, अगर आप बुक से किसी सर्च मारते हैं तो फिर उसको क्या करिए, आप उसके नीचे वो कहाँ से प्रकाशन हुआ है, कहाँ से प्रकाशन हुआ है। चलिए यहाँ पे मेरा दिखेगा नहीं, इसको मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, इसको हम थोड़ा सा कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं लिख कर दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे तो आप वो सबसे यहाँ पर दिखाई नहीं, पीछे नीचे दिखाई नहीं दे रहा था, नीचे दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं इसके पहले अब आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था तो मैं यहाँ पर आपको ये दिखाता हूँ कि जब आप सर्च मार लीजिए तो करिए क्या, उस पर लिख लीजिए, या तो पर पेज लिखते जाइए, और उस पर नहीं लिख पाते हैं तो आखिरी में लिख लीजिए। उसके पहले आपको करना क्या है, अगर आप बुक किसी किताब से सर्च मारते हैं और किसी किताब से लेते हैं तो उसका कहाँ से वो प्रकाशन हुआ है, कहाँ से प्रकाशन, वो बुक कहाँ से प्रकाशन हुआ है और उसका किस सन में हुआ है। जैसे 1985 या कुछ भी 1984 कुछ भी यहाँ से हुआ वहाँ पे लिखे। उसके बाद से वो आप जो जिस पेज से आप लिए हों उस पृष्ठ संख्या को भी वहाँ पे नोट करेंगे, तो आपको अच्छा प्रोफेसर या सर के सामने आपको अच्छा मतलब अपने आप को दिखाने की एक बार हो जाएगा। नहीं तो ऐसा लगेगा कि कहीं से सर्च मार लिए, किसी से मांग लिए और वहाँ से सीधे नोट करके आप हमें उनको दिखा रहे हैं, तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ऐसे कर लेंगे और भी अच्छा आपको कर लेंगे और भी आपको अच्छा दिखाना है और भी अच्छा।
तो आप ये सब लिखने के बाद अंत में जब आप निष्कर्ष लिख लेंगे, निष्कर्ष लिख लेंगे, निष्कर्ष, और निष्कर्ष होता क्या है इसके एक बारे में बता देता हूँ। निष्कर्ष ये होता है कि आप जो भी अपना अध्यन्यास लिखे हैं, मतलब असाइनमेंट, आप जो भी असाइनमेंट लिखे हैं उसमें क्या लिखे हैं उसका एक होता है ना, हर चीज का एक निचोड़। तो उसका पूर्ण रूप से उसका निचोड़ क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा 2 पेज के अंदर, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा प्रोफेसर और टीचर या किसी कहीं भी मतलब देना चाहते हैं उनको थोड़ा बोरिंग जैसा फील होने लगेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 पेज के अंदर उसको आप दिखा देंगे कि मैं उसको लिखा क्या हूँ, और पूरा निचोड़ हो रहना चाहिए कि उसको पढ़ने के बाद आपका पूरा अभिन्यास में क्या आप डाले हैं वो उसको उसमें मालूम चला जाए। ठीक, और जो भी आप हेडिंग बनाए उस हेडिंग का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए कि वो हेडिंग क्यों बनाया जा रहा है। ये हो जाएगा। निष्कर्ष लिख लीजिए। उसके बाद आप संदर्भ सूची, आप संदर्भ सूची बनाएंगे। उसमें आप जैसे पहले पेज से लिए हैं ये, तो पहले पेज से जो लिए हैं उसको नीचे लिख लेंगे। दूसरे पेज से लिए हैं, दूसरे पेज से लिए हैं उसको आप लिख लेंगे, दूसरे पेज से ऐसे लिखेंगे पूरा बढ़िया से। जितना ही आप टाइम देंगे, जितने ही आप रिसर्च करके लिखेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। ये ना कहीं से आप लेकर और मतलब नोट कर दिए तो उसका कोई मतलब नंबर तो मिल जाएगा लेकिन फिर भविष्य में कोई काम नहीं आएगा। इसलिए कि भविष्य में हर जगह, जैसे आप एमए करते हैं, ग्रेजुएशन में तो अध्यन्यास लिखा जाता है लेकिन उतना बेहतरीन से नहीं लिख पाते हैं। लेकिन आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे या बीएड करेंगे या डीएलएड करेंगे तो हर सेमेस्टर में आपको लिखना पड़ता है। हर सेमेस्टर में हर 5 पेपर होता है बीएड में, तो 5 पेपर का आपको लिखना पड़ेगा। और ये अध्यन्यास है, ये बीएड में सबसे ज्यादा 5 पेपर होता है। इसमें 5 पेपर में एक एक अध्यन्यास लिखना रहता है, और एक अध्यन्यास के अंतर्गत दो टॉपिक मिलता है और एक प्रोजेक्ट भी लिखना रहता है। प्रोजेक्ट भी लिखना रहता है। तो ये अध्यन्यास के बारे में बता रहे हैं। आगे की वीडियो में आपको वो भी बता दूंगा कैसे प्रोजेक्ट भी लिखा जाता है। सेम यही होता है लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है, तो उसको मैं बता दूंगा। संदर्भ, चलिए अपने आते हैं अपने जो हम कर रहे थे उस पर मैं थोड़ा सा इधर चला गया था। तो संदर्भ सूची कर लेंगे। संदर्भ सूची में करेंगे क्या, आप एक या तो रोमन संख्या में कर लीजिए, या तो ये जो हम लोग अपने में लिखते हैं इंग्लिश वाला इसको कर लें। हिंदी में ना लिखें, हिंदी में थोड़ा सा अफर्ड जैसा लगने लगता है, तो हिंदी में ना लिखें। अ भी कर सकते हैं, अ भी कर सकते हैं, या तो आप इंग्लिश में ए भी लिख सकते हैं। ऐसे कैसे भी कर लिख लेंगे और आपको अच्छा लगेगा, आपको भी देखने में अच्छा लगेगा, और जो टीचर रहेगा उसको भी आसानी से मालूम चल जाएगा कि आप लिखना क्या चाहते थे और बताना हमें क्या चाहते थे। तो ऐसे कर लेंगे। अब आपको करना क्या होगा कि ऐसे जैसे आप पृष्ठ संख्या क्या है, कहाँ से प्रकाशन हुआ है, और भी कहाँ से प्रकाशन हो गया, और किस सन उसका क्या था, सब ऐसे लिखकर, अगर आप साइट से लिए हैं किसी साइट से तो www.विकिपीडिया है या बहुत सारा, मतलब कहीं से भी आप किए हैं तो उसको आप ऐसे डाल देंगे। वहां पर तो पृष्ठ संख्या आपको नहीं शो करना पड़ेगा, इसलिए कि वो तो उसमें कोई पृष्ठ रहता नहीं है। हाँ, अगर उसका किस सन में वो मतलब वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, अगर वो आपको मालूम चल जाए तो उसको लिख दें तो और भी अच्छा रहेगा। तो आप ऐसा ही एक अपना रूपरेखा तैयार कर लेंगे पहले, उसके बाद से अध्यन्यास को पहले आप रफ वर्क कर लेंगे, उसके बाद से ही अध्यन्यास को लिखना शुरू करेंगे। चलिए आगे की वीडियो में फिर आपको बताऊंगा कैसे प्रोजेक्ट लिखना रहता है। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें।